अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? काइंडली मुझे चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दें, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। तो बस एक आध मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग जो है इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, सो लेक्चर में स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स का इंटरनेट इश्यू है, तो वो रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आप लोग जब भी क्लास ज्वाइन करें ना, तो आप लोग अपने असल नाम से जो है ना क्लास को ज्वाइन किया करें। आप लोगों का जो असल नेम है ना, रियल नेम, उससे ज्वाइन किया करें, ताकि मुझे जो है ना क्लियर होता रहे कि कौन जो स्टूडेंट है वो टाइम पर जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन टाइम पे क्लासेस ले रहा है। अगर आप लोग अपने लाइक मोबाइल के नाम से ज्वाइन कर लेते हैं या किसी और नाम से आप ज्वाइन कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा रिकॉर्ड रखने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जब भी क्लास ज्वाइन किया करें, इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने असल नाम से ज्वाइन किया करें। इससे क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है, कि समझ आ जाती है टीचर को कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो डेली क्लासेस ले रहा है। सो क्योंकि आप लोगों की परफॉर्मेंस इवेलुएट होगी। मैंने दो स्टूडेंट्स को जो मैंने कहा था ना कि मैं फ्री बियॉन्ड की एक्सेस दूंगी, तो उसमें सारी चीज़ें मैं देखूंगी, असाइनमेंट्स भी और बाकी सारा प्रोग्रेस भी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। आप लोगों में से किसी को जो है बियॉन्ड का जो आप लोगों ने क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास बियॉन्ड का इंटरफेस जो सिखाया था मैंने, उसमें किसी किस्म का कोई इश्यू हुआ हो किसी को? सबको क्लियर थी ना चीज़ें? आप लोगों को बेसिक बियॉन्ड समझ आ गया था? ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो आज बेसिकली ना क्या है, मैंने आप लोगों को अच्छा मोशंस ऐड करना, मोशन पाथ लगाने की बात कर रही हैं आप? जो मोशन पाथ ऐड करते हैं। कि आपका थोड़ा सा फॉन्ट जो है ना थोड़ा सा स्टिकी सा होता है, तो समझ में नहीं आ रहा होता। अच्छा, खैर आप लोगों की जो कल का लेक्चर है ना, बेसिकली वो लेक्चर हम लोग बियॉन्ड से कंटिन्यू करेंगे। उसमें आप लोगों को ना कैरेक्टर मोशन, जो एक आध स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो कह रही है मुझे कैरेक्टर मोशन समझ नहीं आया कि कैरेक्टर में एक्शंस और वो सारी चीजें, तो उसको मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल से बता दूंगी। कॉम्प्लेक्स एक्शंस कुछ आ जाते हैं इसमें जो कि समझ नहीं आ रही होती अक्सर स्टूडेंट्स को। जो नॉर्मल जो होते हैं आपके पास एक्शंस, वो तो डल जाते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं। तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो स्टोरी टेलिंग वीडियोस पे होगा, यानी इसमें हम लोग एपिसोड्स, स्टोरीज किस तरह से बनाई जाती हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर एड्स वगैरह पे होगा, लेकिन उससे पहले, स्टोरीज बनाने से पहले जो फर्स्ट चीज होती है वो ये होता है कि मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से बात की थी कि जो आप लोगों का जो है ना वियॉन्ड सॉफ्टवेयर है, वो बेस्ट है एड्स के लिए, बेस्ट है स्टोरी टेलिंग के लिए भी। लेकिन स्टोरी टेलिंग में एक थोड़ा सा इशू आता है कि उसमें जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो सारे, अगर आप सर्च करें तो मोस्टली जो बैकग्राउंड्स हैं वो एड्स या इससे रिलेटेड आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको विलेज चाहिए, कोई आपने विलेज सीन दिखाना है, कोई विलेज स्टोरी बनानी है, विलेज एपिसोड बनाना है, विलेज से रिलेटेड कार्टून वगैरह बनाने हैं, क्लाइंट आपको इस तरह के काम बहुत ज्यादा देते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा देते हैं। तो आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन ये आ रही होती है कि आप लोगों के पास बैकग्राउंड्स नहीं होते बियॉन्ड में। तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग गूगल से उठा लेते हैं, गूगल पे वेबसाइट है फ्री पिक, हम फ्री पिक से उठा लेते हैं, तो वो बहुत इशू होता है। क्लाइंट्स सख्ती से मना करते हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं ना एनिमेशन का जो काम कर रहे होते हैं, आपको मोस्टली यूट्यूबर्स वगैरह ही जो है ना अच्छा, जो अगर सही प्रोजेक्ट देंगे वो यूट्यूबर्स देंगे जो रेगुलर वीडियोस डाल रहे होते हैं।
तो वो इस चीज को सख्त क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि नॉर्मल वाला भी कोई बंदा होगा ना, वो कहेगा कि हमें कॉपीराइट इश्यूज पे आ सकता है फ्री पिक पे। आपने हमें फ्री पिक की तो चीज देनी नहीं है। सेकेंडली, अगर कॉपीराइट इश्यूज पे नहीं भी आता, तो भी जो मसला आएगा वो ये आएगा कि हमारी जो वीडियोज हैं वो बहुत कॉमन हो जाएंगी। हमारी चैनल है ना, उसमें कोई नई यूनिक चीज नजर नहीं आएगी। वो बैकग्राउंड हर कोई उठा के डाल रहा होता है। विलेज बैकग्राउंड लिखें, जो टॉप के ऊपर बैकग्राउंड अच्छे वाले आ रहे होंगे ना, वो हर एक ने अपनी वीडियोज में डाले होंगे। मार्केट सीन लिखें, कुछ भी। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड बनाना आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने बैकग्राउंड्स किस तरह से बनाने हैं। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने पहले कैनवा को यूज किया हुआ है? किसी को कैनवा, किसी ने पहले, आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट लाइक ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कैनवा को ट्राई किया होगा। काइंडली चैट बॉक्स में ना थोड़ा सा आप एक्टिवली रिस्पॉन्स भी किया करें। ओके, सही। लाइक आपने इस पे खुलकर काम किया हुआ है कैनवा पे? ठीक हो गया, सही है। तो फिर काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं लिटिल फेमिलियर, कुछ कह रहे हैं कि यस वी आर फेमिलियर, और कुछ कह रहे हैं यूज नहीं किया। सो नो इश्यू एट ऑल। आप लोगों ने अगर यूज नहीं किया तो कैनवा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा रेकमेंड ये करूंगी, क्योंकि आपने वो बियॉन्ड पे चीजें जो है डालनी होती हैं बाद में, तो आप जो है कैनवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पर ही जाके canva.com, canva.com, यार यहाँ लिंक पेस्ट हो गया है। canva.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसी को ही आप जो है वो किया करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप काम किया करें, आप मोबाइल एप्लीकेशन को ना किया करें, क्योंकि आप लोगों को फिर बहुत ज्यादा इशू आ जाते हैं बाद में। वो इश्यूज आपको ये आते हैं कि आप लोगों को उसको फिर दोबारा अपने आप को सेंड करना पड़ता है, फिर आप दोबारा उसको अपलोड करते हैं, तो इस तरह की आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आप लोगों ने canva.com की वेबसाइट पे जाना है, आपने सिंपल अकाउंट बनाना है। इसका अकाउंट बनाना बहुत आसान है। इसका अकाउंट उसी तरह बनता है जिस तरह आप सिंपल इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाते हैं, बल्कि उससे भी आसान तरीके से। बस ईमेल पे वो लिंक भेज देते हैं, आप उसे वेरीफाई करें और सिंपल नेम और इस तरह की चीजें आप लिखिए, तो आपका जो अकाउंट है कैनवा पर वो बन जाता है। 2 to 3 मिनट्स आपके लगते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है कैनवा पर। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कह रहे हैं वो ये, ठीक है, कैनवा, ये स्पेलिंग है CANVA, canva.com। ठीक है, आपने क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। अब कैनवा ऐसी साइट है जिसपे फ्री में आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। लाइक फ्री, इसका ना पेड वर्जन भी है, लेकिन फ्री में आपको बहुत ज्यादा जो है कंटेंट मिल जाएगा। मैं इसका राइट नाउ पेड वर्जन यूज कर रही हूँ। मैंने ये वर्जन 300 रुपए में लिया था, 300 रुपीज में, और ये लाइफ टाइम के लिए है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक हर महीने देना पड़ेगा या 15 डेज बाद देना पड़ेगा, 2 महीने बाद, नहीं। ये 300 रुपीज में मैंने खरीदा था। इसमें मुझे देखिए टीम्स में ऐड कर दिया है। इसमें कुछ भी आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। लाइक सिंपल जिस तरह आप अपना जो है वो यूज कर रहे होते हैं ना, इसी तरह आप जो है कैनवा को यूज कर रहे होते हैं। कोई आपका काम नहीं देख सकता, आपको मैसेज नहीं कर सकता, आपको आप में किसी भी किस्म का इंटरफेयर नहीं हो सकता। बस आपको एक शेयर अकाउंट मिल जाता है, आप ही की अकाउंट पे, आपका जो पहले से अकाउंट बना होता है ना, उसी पर ही वो आपको टीम में बस ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। और ये जो है 300 में लाइफ टाइम में जो है ना मिला था। आप लोग अगर इसका पेड वर्जन खरीदना चाहते हैं तो जो है आप लोगों को मैं इसका इन्फॉर्म कर दूंगी कि कौन है। मैं इसे पर्सनली नहीं जानती, मैंने भी ये लिंक जो है फेसबुक पर ही आ रहा था, तो मैंने जो है ये लिया था। वियॉन्ड का होता है कि वियॉन्ड आपको 1000 रुपीज हर महीने में बाय करना पड़ता है, लेकिन अभी फ्री ट्रायल चल रहा है आपका। जब आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने शुरू हुए, जब लगी जरूरत है, तो आप कर सकते हैं। खैर, अब बातें बहुत ज्यादा होगी, प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपने जाना है canva.com और क्रिएट अ डिजाइन पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्रिएट अ डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे, और मैं जो हूँ, अभी आप लोगों ने अपनी जो स्टैंडर्ड वीडियोस बनानी होती है ना, वो 16:9 प्रेजेंटेशन का जो साइज होता है ना, वही करना होता है। प्रेजेंटेशन पे क्लिक नहीं करना, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है। आप लोग बैकग्राउंड्स बना रहे हैं अपनी वीडियो के लिए, एनवायरमेंट डिजाइनिंग भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास खुल गया कैनवा। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल ब्लैंक से यूज करना है, मैंने कुछ भी किसी का काम जो है नहीं उठाना, ना मैंने यहाँ से कुछ लेके जो है कस्टमाइज करना है, नहीं। मैं यहाँ से सारी चीजें जो है, मैं इस तरह नहीं है कि ये जो चीज है इसको उठा लूंगी और मैं एडिट कर दूं, नो। मैं सारा कुछ जो है बिल्कुल इनिशियल लेवल से जो है स्टार्ट करूंगी। मैं सब कुछ जो है वो खुद बनाऊंगी। यहाँ से मुझे कुछ भी जो है मैंने नहीं देना, यहाँ से मैंने किसी भी जो है चीज को इनकी यूज नहीं करना। मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगी, किस तरह से,
सारा कुछ मैं जो हूँ इनिशियल लेवल से स्टार्ट करूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक एक बैकग्राउंड बनाकर दिखाऊंगी, उस बैकग्राउंड को समझ जाएंगे आप लोग तो आप कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ना जब पहले तो अपना ये इसमें आ जाना है, आप लोगों ने बिल्कुल जो है स्क्रैच से इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई रात का सीन दिखाना है, ठीक है, जिस तरह कोई रात का सीन हो रहा है, कहीं रात हुई हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले रात को एक इतना हमें आइडिया होता है कि रात को जो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है ना वो डार्क होता है, यानी कि ब्लैक होता है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने यहाँ कलर्स में जाना है, इधर आपको कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस जगह पर ये जहां मेरे माउस का कर्सर है यहाँ पे ऑप्शन आ रही है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को आपने क्लिक करना है और आप लोगों ने जो यहाँ प्लस का ऑप्शन है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम कैनवा को देख रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, जो पहले से जानते हैं वो भी थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा, ऐड अ न्यू कलर पे मैंने क्लिक कर देना है और यहाँ से ना जो डार्क साइड है आप नीचे से भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर होगा, लेकिन मैं इसी तरह सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ से जो है उसको डार्क कर लेती हूँ, जिस भी कलर की तरफ करना होता है ना आप उसको मूव कर लिया करें। वो सो ब्लैक हो गया, ठीक है, अब इस तरह से हो गया। अब नाइट सीन है तो आप ना आइडिया सोचें कि आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नई चीज इसमें ऐड हो सकती है। सो आप इसमें स्टार्स ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब डिजाइन्स पे आपने जाना ही नहीं है, आपने जो भी बैकग्राउंड बनाना है उसमें डिजाइन्स का काम ही नहीं है आपके पास, एलिमेंट्स पे जाना है। जो सेकंड ऑप्शन है ना एलिमेंट्स, आपने डिजाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं करना। आप बैकग्राउंड बना रहे हैं आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, डिजाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट इसलिए नहीं करना कि टेम्पलेट तो आपको चाहिए नहीं, आपने तो व्हाइट वाला सिंपल स्क्रैच से स्टार्ट किया। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करें आप स्टार्स, ठीक है, अब इधर आ रही हैं अभी आप ग्राफिक्स और इस तरह की चीजें डिफरेंट, ठीक है, अब ये देखिए ये हैं थोड़े से स्टार्स। अब आपने ना ज्यादा काम करना होता है ग्राफिक्स पे, ठीक है, आपने और चीजों को सर्च नहीं करना। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपने जो कुछ भी लेना है वो ग्राफिक्स वाली जो एलिमेंट्स में जाके ग्राफिक्स की कैटेगरी सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है यहाँ से आपने ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ग्राफिक्स में सारा कुछ कार्टून्स टाइप पे होता है, एनिमेटेड जो चीजें हैं वो होती हैं। तो इस तरह से हो गया, ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यही हो जाए, तो आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है ना इस तरह स्टार्स होते हैं तो इनको डुप्लीकेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है, डुप्लीकेट करते जाएं कि आपके स्टार्स हो जाए। अब ना आपने थोड़ा सा बैलेंस लेके आना है, बैलेंस इन द सेंस कि ना ये बिल्कुल इस तरह ना लगे कि ये बिल्कुल कोई चीज आपने उठाकर जो है अपने बैकग्राउंड के ऊपर रख दिया पीछे। इसको बैलेंस करने का तरीका होता है, आपने क्लिक किया इसे, आपने इसको सिलेक्ट किया और आप ट्रांसपेरेंसी के जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है, इसको ग्राफिक डिजाइनर्स की टर्म में ओपेसिटी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज आपको किस लेवल की विजिबल है। अभी ये 100% है, ठीक है, विजिबल, अगर 100% आपको दिखाई दे रही है जैसी थी वैसी है। इसको आप अगर लाइट कर लें, कम करें ना तो ये लाइट हो जाएगा, ये देखिए गायब ही हो गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर लिया करें ताकि ये ना बीच में मिक्स हो जाए इसके साथ, इस तरह ना लगेगा आप लोगों ने चीजें उठा के रख दी हैं। और बहुत ज्यादा कम भी ना हो कि पता ही ना चल रहा हो क्या है, तो 90-95 पे आप लोग इसको रख लिया करें कि ये ना बैलेंस हो जाए, इस तरह से ना लगे कि चीजें जो है आप लोगों ने उठाई हैं और कॉपी पेस्ट कर दिया है। आपने इसको टोटल 85 टू 90 95 इससे ज्यादा कम भी ना कीजिएगा। सो मैं भी राइट नाउ 90 तक रख रही हूँ कि ये थोड़ा सा बैलेंस लगे, इस तरह से ना लगे कि ये चीजें उठा कर रख दिया। नॉर्मली कोई बंदा होगा ना उसको तो ये चीजें इतनी पता नहीं चलेंगी कि इस तरह से हो गया है, इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये जो है नॉर्मली अगर कोई देख रहा है कि आप लोग इसको कम करें ना करें। लेकिन जो बंदा एक्सपर्ट होता है ना, जो पहले से जो है इसको देख रहा होता है, पहले से कर रहा होता है इसको, तो उसके लिए मसला ये आ जाता है कि अम, उसको समझ आ जाती है ये चीज की उठा के रखी है। तो जब आप किसी अच्छी जगह पे एज एन एनिमेटर जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। अगर आप किसी अच्छे एनिमेशन स्टूडियो में करें या आप किसी बाहर की कंपनी के लिए करें तो खास तौर पे ये चीजें फौरन पकड़ लेते हैं। तो आपने अपना हर काम बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे को कोई व्यू दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बीच दिखाती हूँ नीचे के, नीचे कोई मैं दिखा देती हूँ सैंड, मैं यहाँ पर सैंड लिख देती हूँ, ठीक है।
तो ग्राफिक्स पर ही मैं जाऊंगी। ठीक है, और यहाँ से मैं सैंड उठा लेती हूँ। ये वाली। इसको ना बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से ठीक है। अब आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जो सैंड का कलर है ना, वो इस तरह से है जिस तरह धूप में होता है, सनलाइट में जो कलर होता है ना सैंड का, वो इस तरह का कलर होता है। लाइक अब यहाँ पे नॉर्मली आप देख रहे हैं ना, तो देखिए इतनी रोशनी रात के टाइम नहीं होती, तो उसको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप फिर इसी एलिमेंट को क्लिक करेंगे, पहले तो उसे फुल किया करें साइड से ना, ऐसा ना हो कि वो पूरा। अब ये देखें सैंड जो थी ना मेरी, यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर पूरा प्रॉपर काम करना है। अब ये लाइट वाला सीन है, तो ये भी ट्रांसपेरेंसी से ही कम होगा। इसको आप कम करते रहेंगे, ये देखें डार्क हो रहा है। यहाँ पर 100% पे लाइट है, अब आप इसको हल्का हल्का कम करें। ये तो ये चीजें इस तरह से आ रही है, इस तरह नाइट व्यू आ रहा है आपके पास, क्योंकि रात के टाइम ना धूप रोशनी कम होती है। तो इसको आप ना नाइट वाला कर लें। 85 इज ओके, बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना कि वो चीज बहुत ही लाइक फीका सा लगे पूरा बैकग्राउंड आपका। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कोई मजीद एलिमेंट ऐड करती हूँ। रात स्टार्स भी मैंने दिखाए हैं, तो मून भी होना चाहिए। तो यहाँ में मैं मून सर्च करती हूँ और ग्राफिक्स में जाऊंगी। अब देखना पड़ेगा मून कौन सा है, तो आप लोग इसमें कोई सा भी लगा लें, ठीक है। फंकी वे में थोड़ा रमजान वाले पोस्टर्स वाला सीन आ रहा है इसमें। ओके, सो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ये मैं वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा है। सो इस तरह से अच्छा, इस तरह से आप जो है इसको लगा के छोटा भी करना है आपने। ये मैं आप लोगों को ना समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से आप लोग एलिमेंट्स को लगाते हैं, इस तरह से जो है आप इनकी ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 95 पे ये बिल्कुल ओके है, दैट्स इट। 95 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने चीज ऑब्जेक्ट का जो कलर है ना, उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी को कम करना होता है। अब बीच में क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए सैंड कासल होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, इसको मैं वैसे ही आप लोगों को सिखाने के लिए सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने कर ली सिलेक्ट। की भी ट्रांसपेरेंसी को मैं सेट कर लूंगी। आप यहाँ पे कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप लोगों को किस सीन पर डिपेंड करता है ना। स्टोरी टेलिंग में बैकग्राउंड सही होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर कोई बोर्ड लगा दूं, ये एक बोर्ड है फॉर एग्जांपल, इसका भी कलर को मैंने मैनेज करना है, एडजस्ट करना है। अच्छा, आप लोग जो कमेंट्स बीच में कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को पता नहीं चलता, जो बंदा काम कर रहा होता है, सिखा रहा होता है, वो बहुत डाइवर्ट हो जाता है, उसका ध्यान सिखाने से हट ही जाता है और आपके क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। मैं लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसी जो क्वेश्चन का मैं टाइम आप लोगों को देती हूँ ना, आप लोग उसमें अपने क्वेश्चन पूछा करें, आप लोग अपने क्वेश्चंस को लिख लिया करें बेशक। ये जो टेक्स्ट ऐड करने वाला सीन है, ये बिल्कुल बियॉन्ड जैसा ही है। इस तरह से आप ना किसी भी तरह का बैकग्राउंड बना सकते हैं। आप लोग इसमें कुछ भी जो है चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो है आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक चाहूँ यहाँ पर, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कुछ चाहिए जिस तरह से आप लोगों को, फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर बनानी है कुछ सिटी, या आप लोगों को दिखाना है कोई क्लासरूम, तो पहले आप यहाँ पर जाके देखें, सर्च करें क्लासरूम, ठीक है।
और ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे। एलिमेंट्स में आपने सर्च करनी है, डिजाइन पे नहीं करना होता, एलिमेंट्स पे करना है, मैं बार बार कह रही हूँ एलिमेंट्स पे। और यहाँ पर आपको क्लासरूम से रिलेटेड इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी ना, पूरा पूरा अपना जो है ना क्लासरूम यहाँ पर बना सकते हैं। बियॉन्ड पर ना बैकग्राउंड्स नहीं होते ना इस तरह की चीजें, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता। आप बियॉन्ड की सॉरी कैनवा की चीजों को जहां पर भी अपलोड करें, चाहे आप लोग अपनी यूट्यूब पर करें, चाहे आप कहीं भी करें, आप लोग यहाँ पर बहुत मजे की चीजें आती हैं। बस सारा जो गेम है ना माइंड का, वो ये है कि आप लोगों की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। आप लोगों की जो स्टूडेंट्स अच्छे बैकग्राउंड्स बनाएंगे, असाइनमेंट ये है आप लोगों ने एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। एक बहुत ही मजे का बैकग्राउंड आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और जो बेस्ट होगा वो हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड होगा। लास्ट असाइनमेंट में से भी एक बेस्ट असाइनमेंट मैंने सेलेक्ट की है, जो कि मैं वेबसाइट बोल रही हूँ, उस पर इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पर जो है हम अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वो भी दे सकते हैं, हम आपको वहाँ पर टैग भी कर देंगे। इस तरह क्लासरूम के बारे में आप सर्च करना सकते हैं, आप इसी तरह बना सकते हैं। या फिर अगर आप बिल्डिंग्स चाहिए, आपको सिटी बना रहे हैं, कुछ भी बिल्डिंग्स को सर्च कर लें। यहाँ पर एलिमेंट्स ग्राफिक्स में देखें कितनी मजे की बिल्डिंग्स आपके पास आ रही हैं। तो आप जो है कुछ भी जो है यहाँ पर एडजस्ट करके अपने आप बना सकते हैं। फिर अगर आप लोगों ने शॉप्स का लिखना है, मार्केट्स का लिखना है, कुछ भी, आपको यहाँ हर तरह के जो है ना मिलेंगे। फ्री में भी काफी सारे होते हैं, जिस पर इस तरह के निशान होते हैं वो पेड होते हैं, और फ्री में लाइक, और अगर आप लोगों को कैनवा परचेज करना है तो 200-300 के लिए लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, विच इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, आई थिंक सो। तो इस तरह की आप लोगों को कोई भी शॉप्स दिखानी है, कुछ भी, आप सारा का सारा काम जो है यहाँ पर कर सकते हैं इजीली। तो ये बेसिकली हाँ हमारा लेक्चर था आज का। असाइनमेंट आप लोगों की यही है कि आप लोगों ने किसी भी तरह का बैकग्राउंड बनाना है, चाहे आप किसी सिटी को बनाएं, चाहे आप कोई रूम दिखाएं, किसी बच्चे का रूम बना दें, चाहे आपको मार्केट बनाएं, शॉप बनाएं, कोई फॉरेस्ट बनाएं, ठीक है। आप फॉरेस्ट लिखेंगे ना, इतनी सारी चीजें आएंगी आपके पास, इतनी लाइक इसमें इतना कुछ है आपके पास डालने के लिए। सो इस तरह आप कुछ भी जो है वो बना सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर बैकग्राउंड एनिमेशन में। अब आप लोगों की जो भी सवालात हैं वो पूछें आप लोग काइंडली। चैट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें अब। जो बैकग्राउंड कहाँ हेल्पफुल होते हैं, ये स्टोरीज जब आप बना रहे होते हैं ना कार्टून से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल, या आपको एपिसोड इस तरह का कोई क्लाइंट ने काम दिया है, या आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं कुछ भी, तो उस जगह पर आपको जो है ये सारी चीजें बहुत हेल्प आउट करती हैं, बैकग्राउंड वगैरह। बियॉन्ड पे सिर्फ एक लिमिटेशन है, और वो ये देखिए कितनी प्यारी चीजें आ रही हैं। बियॉन्ड पर सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेशन है बेसिकली, और वो यही है कि आप लोगों को जो है ना वो नहीं मिलता। अच्छा, सेव जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना, एक स्टूडेंट पूछे, सॉरी मुझे मेरे जहन में नहीं रहा, जो यहाँ शेयर का ऑप्शन होता है, इस शेयर के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जिस भी फॉर्मेट में आपको करनी है, यूजली जो बैकग्राउंड है वो पीएनजी में सेव किए जाते हैं, तो मैं पीएनजी में ही करूंगी इसको। अगर आपको किसी भी फॉर्मेट में चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीएनजी सिलेक्ट हो गया, और साइज वगैरह सेम वही रहना, हिलाना नहीं है, नहीं तो वो यूट्यूब की साइड से हट जाएगा ना। आपको ट्रांसपेरेंट करना है बैकग्राउंड, क्योंकि आपने बैकग्राउंड ही बनाया है, बस डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है, सिंपल। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये हो जाएगा आपका। शेयर के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर आ जाएंगे, यहाँ डाउनलोड है नीचे, और डाउनलोड पर दोबारा क्लिक कर देंगे, सिंपल। इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। अब क्लियर है आपको? अच्छा ठीक है अरसलान, आई विल चेक इट लेटर, नो इशू। आप लोग जो कह रही है ना कैनवा पर आईडी कैसे बनानी है, सिंपल, आप बस जाके अपना नेम प्लेस करेंगे, ईमेल डालेंगे, और सिंपल आपकी बन जाएगी। और अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ सकती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके। बाकी मेरे ख्याल में इसमें कोई भी किसी किस्म की आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। तो अब आप लोगों को कोई भी बैकग्राउंड बनाना हो, आप लोग बना लेंगे, ऐसे ही है ना? ठीक हो गया, गुड है।
तो अब आज का जो लेक्चर है उसको मैं एंड करती हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग बेस्ट जो है बैकग्राउंड्स बनाएंगे, ताकि मैं आप लोगों को फीचर करके इंस्टाग्राम पर हम लोग जो है आप लोगों को टैग भी करेंगे। आप लोगों के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, जो स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो अगर अपने आप को इंस्टाग्राम पर टैग करवाना चाहते हैं अगर, तो वो हमें बता सकते हैं। हम जब उनकी असाइनमेंट स्टूडेंट वर्क के साथ पोस्ट करेंगे तो उनको वहां पर टैग भी कर देंगे। इससे फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गो थ्रू कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स को अगर किसी ने बनाना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है कि आप हमारे लिए बैकग्राउंड बनाए हैं, कुछ भी इस तरह से। कुछ लोग स्पेशली बैकग्राउंड बनाने के लिए भी एनिमेटर्स को हायर करते हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट इसे कहते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। आप बना सकती हैं बिल्कुल। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों को बाकी जो है इसका लिंक भी ग्रुप में शेयर हो जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग। और बाकी आप लोगों का जो भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।